सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के बाद हम इस चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन रियल लाइफ में क्लिनिकल केसेस में आपको इन सारे केसेस फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे। सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ए 2 year old boy was brought to the hospital. He was eating poorly for last 1 month, had intermittent diarrhea, he was irritable and apathic. On examination, he was underweight for height and small for age. His abdomen was distended with generalized edema. Laboratory tests were as follows: hemoglobin concentration is 6.5 gram per dl, total protein concentration is 4 gram per dl, albumin concentration is 1.8 gram per dl. So हमारे पास ये चार क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग बायोकेमिकल कॉज, what are other clinical features associated with this condition, and mention the treatment for this condition. तो बेसिकली टेक योर टाइम एंड क्वेश्चन को समझने को ट्राई कीजिए कि आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को देखिए कि आपको प्रोवाइड डायग्नोसिस क्या हो सकता है। क्वेश्चन का प्रोवाइड डायग्नोसिस आपको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोवाइड डायग्नोसिस ही गलत है तो आपका बाकी का आंसर भी गलत आएगा। आप उस हिसाब से करेक्ट बायोकेमिकल कॉज या फिर क्लिनिकल फीचर एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन या फिर ट्रीटमेंट नहीं बता सकते। सो बेसिकली हर एक क्वेश्चन का आपका डायग्नोसिस करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्नोसिस से आपका गलत है तो आपको बाकी का आंसर करेक्ट करने से भी कोई मार्क नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अब तक आपने सोच लिया होगा। सो की पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हमारे बेसिकली यहाँ पे आप क्या देखेंगे, पहले तो यहाँ पे लिखा है ए 2 year old बॉय, दैट इज इट इज़ द केस ऑफ ए चाइल्ड, मतलब एक छोटे बच्चों का केस है। सेकंड आपका यहाँ पे दिया गया है अंडरवेट फॉर हाइट एंड स्मॉल फॉर एज, मतलब ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का डिजीज हो सकता है क्योंकि अंडरवेट फॉर द हाइट है। अगेन द थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंडेड एब्डोमेन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आप देखेंगे डिस्टेंडेड एब्डोमेन मतलब एडिमा का केस है। तो बेसिकली ये तीनों कहाँ पे दिखाया जाता है, सोचिए फिर एक बार। उसके पहले डायग्नोसिस के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल रेफरेंस रेंजेस कितना होता है हीमोग्लोबिन का, प्रोटीन का एंड लास्टली द एल्बुमिन कॉन्सेंट्रेशन का। तो हीमोग्लोबिन का 2 year चाइल्ड में नॉर्मल रेंज कितना होता है 11 to 13 ग्राम पर डी एल, और यहाँ पे दिया कितना का है 6.5 ग्राम पर डी एल, मतलब इट इज़ द केस ऑफ सीवियर एनीमिया। सेकेंड, द प्रोटीन कंसनट्रेशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बींग इज 6 to 8 ग्राम पर डी एल, बट यहाँ पे आपको कितना जाएगा 4 ग्राम पर डी एल, दैट इज इट इंडिकेट्स हाइपोप्रोटीनियम ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्बुमिन कंसंट्रेशन, जिसका नॉर्मल रेंज कितना होता है 3.5 to 5.5 ग्राम पर डी एल, बट यहाँ पे दिया कितना का है 1.8 ग्राम पर डी एल। बेसिकली इट इज़ द केस ऑफ हाइपो एल्बुमिनियम। और प्रोटीन एंड एल्बुमिन का फंक्शन आपको पता ही होगा, प्रोटीन एल्बुमिन क्या बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करते हैं, और एल्बुमिन कंसंट्रेशन जैसे कि बॉडी में कम है तो एडिमा ऑब्वियसली देखा जाएगा। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस, क्या हो रहा है आपका प्रोबेबल डायग्नोसिस, इट इज़ द केस ऑफ क्वासियोरकर। बच्चों देखिए, जब आप प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं या छोटे बच्चों के बारे में सोचते हैं तो आपको आपके माइंड में ये जरूर आना चाहिए कि ये या तो मारसमस या तो क्वासियोरकर का केस भी हो सकता है। सो बेसिकली इट इज़ द केस ऑफ क्वासियोरकर बिकॉज ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया अलॉन्ग विद दैट हाइपो एल्बुमिनिया। यहाँ पे डिस्टेंडेड एब्डोमेन आपका की पॉइंट रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द अंडरलाइंग बायोकेमिकल कॉज ऑफ दिस डिजीज। देखो कैलोरी इंटेक बोथ मारसमस एंड क्वासियोरकर में कम होता है। लेक ऑफ सफिशिएंट प्रोटीन द डाइट लीड टू हाइपोएल्बुमिनिया व्हिच कॉज फ्लूइड एक्युमुलेशन, ये आप पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसका बेसिक कॉज क्या हो सकता है, अंडरलाइंग बायोकेमिकल कॉजेस प्रोटीन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट आर द अदर क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। आपको ये एडिमा, हाइपोएल्बुमिनिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, स्किन चेंज दैट इज केस ऑफ डर्माटाइटिस, हेयर चेंजेस, इरिटेबिलिटी एंड एपाथी, एनीमिया, इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड लिवर एनलार्जमेंट। लिवर एनलार्जमेंट जो कि आपका हेपाटोमेगाली का केस है, ये यहाँ पे थोड़ा मेन हो जाता है, इसको लिखना कंपलसरी टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ से आप आराम से इसको रिमेंबर कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। सो
लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, मेंशन द ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का केस है, मतलब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, तो आपको बच्चों में या जो आपका पेशेंट है उसमें न्यूट्रिशन भर भर के देना होगा। सो ट्रीटमेंट क्या होगा, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन मीन्स ग्रेजुअल फीडिंग with high protein and high calorie food. Therapeutic foods such as ready to use therapeutic foods may be used. Correct micronutrient deficiency मतलब विटामिन एंड मिनरल्स जो अगर डेफिशिएंसी है पेशेंट में तो आपको उससे भी करेक्ट करना पड़ेगा। एंड लास्टली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड डायरिया आपको क्या देना है, एंटीबायोटिक्स। सो ट्रीट द पेशेंट विथ एंटीबायोटिक्स for the treatment of infection like respiratory and diarrhea that commonly occur in malnutrition children. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा एंड नेक्स्ट हम कोई नया केस लेके आएंगे। टिल देन बाय बाय, पढ़ाई करते रहें।